चलिए, सो नाउ वी विल एंटर इनटू हेमिकॉर्डेट्स। तो एक्चुअली हेमिकॉर्डेट पहले नहीं था, तो आफ्टर एकानोडर्माटा पहले हम कॉर्डेट्स पढ़ेंगे, फिर उसको जाएंगे एंड वहां से हेमिकॉर्डेट को भगाएंगे एंड फिर वापस आएंगे। आया समझ? चलिए, तो टेक्निकली आपका एकानोडर्माटा के साथ खत्म हो गया क्या? आपका नॉन कॉर्डेट्स, माने टेक्निकली, बट अभी वो सब चेंज हो चुका है। ओके, सो नाउ हम लोग आ जाते हैं कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स में आप क्या देख रहे हो? दैट एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए पॉइंट नंबर ए। क्या बोलिए? पॉइंट नंबर ए is not notochord, point number B is notochord, and ये जो है इसको हम पॉइंट नंबर ए बोलेंगे। फाइन, सो पॉइंट नंबर ए इज एन ectodermally derived क्या? सिंगल डॉर्सल ट्यूब्यूलर या हॉलो नर्व कॉर्ड। तो इसलिए हमारा जो नर्वस सिस्टम होगा वो क्या है? सो दैट इज एक्टोडर्मली डिराइव, मतलब एक्टोडर्म से बना है, एंड सिंगल डॉर्सल, सिंगल कॉमा डॉर्सल कॉमा ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, मीजो mesodermally derived notochord, solid notochord। ठीक है, तो mesodermally derived solid notochord, एंड जो पॉइंट नंबर सी है क्या? एंडोडर्मली derived क्या? paired pharyngeal gill slits। ठीक है, तो ये आपका फीचर्स है किसका? सो दिस इज द दीज आर द बेसिकली 3 फीचर्स, बट आजकल एक और भी ऐड हो गया है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड, यस, दैट इज कॉल्ड पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल का मतलब क्या है? बोलिए। पोस्ट एनल टेल का मतलब है टेल जो है वो एनस के पीछे मिलेगा, माने आफ्टर एनस। ठीक है, इनका नॉन कॉर्डेट पॉइंट क्या है बोलो? तो नॉन कॉर्डेट पॉइंट्स इनमें क्या था? डबल वेंट्रल, यस, डबल वेंट्रल। ओके, डबल वेंट्रल सॉलिड। ओके, इन नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, तो नॉन कॉर्डेट्स में आपका डबल वेंट्रल सॉलिड था। नॉन कॉर्डेट्स को थोड़ा इधर ले आए, क्या करें, हॉलो को हटा देते हैं, थोड़ा एक पर्टिकुलर लाइन में अच्छा लगता है। उसी तरह से हर पॉइंट हम लोग कर लेंगे। उसी तरह से नोटोकॉर्ड क्या है? बोलिए। इधर नो सच स्ट्रक्चर, तो नहीं नो सच स्ट्रक्चर, तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर इधर नहीं है। इधर क्या है? बोलिए। इधर भी नो सच स्ट्रक्चर। ओके, इधर क्या होगा? इधर, इधर क्या होगा? एनस
is generally found in the last segment. So, tail is generally pre-anal. Yeah. ठीक है, तो इनका टेल जनरली एनस के पहले होगा क्योंकि एनस तो लास्ट में होगा. ओके, सो ये पॉइंट्स हैं. तो दीज आर these are bilaterally symmetrical, ये तो हमें मालूम है. ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट. सिलोमेट कौन सा सिलोमेट बताइए? यूसिलोम. यस, एंटेरोसिलोम, यूसिलोम. ठीक है, एंटेरोसिलोम, यूसिलोम with organ system level of organization. Okay, they possess a closed circulatory system. but इधर क्या लिखेंगे? ओपन circulatory system. Okay, open circulatory system, comma, dorsal in location. dorsal in location. फाइन. तो ये डॉर्सल, ये एक्चुअली ये एनसीईआरटी है, ये मैं लिखना भूल गया. ये एनसीईआरटी पॉइंट्स है, बट मैंने बहुत सारा चीज ऐड कर दिया, गड़बड़ कर दिया. एनसीईआरटी दैट टू न्यू. न्यू माने तुम लोगों का. ओके, न्यू एनसीईआरटी पॉइंट्स, बिकॉज हम लोग जनरली दोनों एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं. फाइन. तो दे आर वैलिडेटेड विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दे पोजेस ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, dorsal in location in most, but in cephalopoda and annelida it is what? It is closed, but dorsal. dorsal है but closed. RBC is absent. hemoglobin may be present. ठीक है, ये है. so they possess a closed circulatory system with red blood and hemoglobin inside RBCs. ठीक है, तो ये जनरली जो पॉइंट्स है हमारे कोऑर्डिनेट फीचर्स थे. उसी तरह ये हम लोग अभी ओल्ड एनसीईआरटी पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे, है कि नहीं? ओल्ड एनसीईआरटी कब एबॉलिश हो गया? 2006. एक्चुअली ये जो एनसीईआरटी है इसे 2016 में एबॉलिश हो जाना चाहिए था, बट इसमें इतना गलती है दैट अभी वो लोग डर रहे हैं. 200 गलतियां हो चुका है उसमें, 200 से ज्यादा, एंड दे हैव बीन करेक्टेड इन सुप्रीम कोर्ट. So that is why they are also very afraid of making new NCERT. 2016 से नया आ जाना चाहिए था. तुम लोग का ये 5वां साल अब न्यू NCERT हो जाना चाहिए. So like that. So the taxonomy category coordinator refers to the ये old NCERT, बाकी सब तो पॉइंट सेम ही होगा. अब इसको मैं और डिस्कस नहीं कर रहा. ओके, ओके चलो कर लेते हैं, क्यों ना. So the taxonomy category refers to a group of animals which possess notochord. Okay, so they possess notochord either throughout or during early embryonic life. Okay, इसको हम लोग लिखते हैं either throughout or during early embryonic life. Thus, the animals without notochord are referred to as what? Non-chordates. तो अगर आप notochord नहीं है तो आपको क्या कहा जाएगा? Non-chordates. ठीक है, so ये आपका कलर पॉइंट्स है.
तो इसको अभी हम लोग अपना पॉइंट बना देते हैं। कॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड, एनिमल्स विदाउट नोटोकॉर्ड जो हैं वो नॉन कॉर्डेट्स। ओके, now what is notochord actually? So notochord is a stiff and flexible rod of tissues, okay, the rod like tissues लिखना चाहिए, rod like tissues lying ventral to the nerve cord. Obviously जब nerve cord ऊपर है तो ये नीचे ही होगा ना, तो इसके लिए मैं आपको एक फोटोग्राफ दे देता हूँ, तब आपको ज़्यादा क्लियर आएगा समझ। तो कहाँ गया फोटो? एक्चुअली इसमें फोटो कोऑर्डिनेट्स का है। तो एक फोटोग्राफ मैं ये दे रहा हूँ, ये एक्चुअली सेफेलो कोऑर्डिनेट्स का फोटो है, तो आपको समझ में आएगा। इसको मैं यहाँ डालता हूँ, बाद में इसको दिखाएंगे। ओके, चलो पहले इसको प्रोसेसिंग कर लेते हैं। तो नोटोकॉर्ड जो है, इट इज ए स्टिफ एंड फ्लेक्सिबल रॉड लाइक टिश्यूज। ओके, इसमें एस को काट देंगे। लाइंग वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड। ओके, all the chordates are triploblastic, coelomate and bilaterally symmetrical. They possess a post-anal tail and closed blood vascular system. इसमें भी एडिटिंग बहुत चाहिए। सीलोम में वही वाला पॉइंट ले आएंगे हम लोग, है ना। कहाँ लिखे थे हम लोग सीलोम? ये रहा, एंटेरोसीलोम, यूसीलोम। ओके, तो सीलोमेट में आ जाएगा क्या? एंटेरोसीलोमेट, यूसीलोमेट। ओके, नाउ पोस्ट एनल टेल, क्लोज्ड वास्कुलर, इसमें क्या लिखेंगे? पोस्ट क्लोज्ड वास्कुलर सिस्टम, ब्लड ये कहाँ होता है? ब्रैकेट में वेंट्रल। फाइन, तो इसका लोकेशन होता है वेंट्रल, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में क्या होता है? डॉर्सल। वेंट्रल इन लोकेशन, कॉमा, with heart, red blood and hemoglobin inside specialized cells. एक्चुअली ये मुझे ऐड करना पड़ रहा है ना, RBCs, ये एनसीईआरटी में लिखा नहीं। The other common features of non-chordates are क्या? बोलिए। ए डॉर्सल हॉलो। ओके, डॉर्सल को हॉलो क्यों बोलते हैं? ट्यूब्यूलर या हॉलो, ठीक है। नर्व कॉर्ड, ठीक है जी। उसके बाद बी है क्या? फेरिंजियल, पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ओके, नाउ इसको हटा देंगे, डायग्राम तो बाद में दिखाएगा। क्लियर? तो इसको हम लोग यहाँ से उठा के ले आते हैं पॉइंट्स, कितना लिखेगा तो। अदर हटा देंगे तो ये लिख सकते हैं आपको। क्लियर? आगा मजा? चलिए, क्यों बार बार लिखें वो, तो मैंने ही तो लिखा है उधर भी। तो फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 4 सब फाइला, देख रहे हो? तो तभी 4 सब फाइला में डिवाइडेड थे। हम क्या लिखेंगे? वाज अर्लियर, अर्लियर डिवाइडेड इनटू 4 सब फाइला। ओके, कौन कौन सा? तो नंबर 1 इज, एक्चुअली इसको सब को कैपिटल लिखना चाहिए, सब फाइलम। ओके, इट शुड बी रिटन लाइक दिस, सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा और स्टोमोकॉर्डेटा। ओके, नंबर 2 सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और क्या? ट्यूनिकाटा, ठीक है, उसको ट्यूनिकाटा बोलते हैं।
और नंबर सी या 3 क्या, सब फाइलम सेफेलोकॉर्डाटा और क्या, इसको सेफेलोकॉर्डाटा को और क्या लिखा है इस लोगों ने, सेफेलोकॉर्डाटा और एक रैनिया। इसको एक रैनिया बोलना नहीं चाहिए, वो तो वो भी आ जाएगा एक रैनिया। एंड ओके, एंड क्या, नंबर 4 is subphylum vertebrata। क्लियर, अंडरस्टूड। तो ये आपके 4 सबफाइलम हो गए। किस आधार पे, बोलिए, स्टोमोकॉर्डाटा, उसको हम लोग यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे रेड में। तो क्यों इसमें लिखेंगे, नोटोकॉर्ड फाउंड इन द एंटेरियर हाफ ऑफ द बॉडी। ओके, हाफ मतलब हेमी, हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। एंटेरियर में माउथ होता है, माउथ का मतलब होता है स्टोमा। समझ रहे हो कि क्यों इसका नाम ऐसे रखा गया, इसलिए मैं इसको डबल कलर कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। हेमी मतलब हाफ एंड स्टोमा मतलब माउथ। कोई शक, एनी डाउट्स? चलिए, नाउ सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, यूरोस मतलब टेल। ठीक है, तो इसी पॉइंट को हम लोग कॉपी कर देंगे। नोटोकॉर्ड फाउंड इन द posterior half of the body, posterior of the body, comma in the tail। ठीक है, इसलिए उसका नाम यूरस का मतलब क्या है, टेल। इधर क्या है, तो नोटोकॉर्ड इज फाउंड इन द एंटायर लेंथ of the body, comma, from the tip of tail to the tip of rostrum। ओके, तो ये आपका है नाउ। एंड लास्ट में जो है, जो इसको कहते हैं नोटोकॉर्ड फाउंड इन द लार्वा। ओके, रिप्लेस्ड बाय ए कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। समझ रहे हो, ओके, वर्टिब्रल कॉलम, अंडरस्टूड। सो दिस वर्टिब्रल column is made around the nerve cord to protect it। ओके, तो नर्व कॉर्ड, इस केस में उसको क्या बोलेंगे, इस केस में इसको स्पाइनल कॉर्ड बोलेंगे। ओके, तो वर्टिब्रेट्स में नर्व कॉर्ड का 2 हिस्सा हो जाता है। एक आपका स्कल में रहता है, उसको बोलेंगे क्या, ब्रेन। एंड एक आपका वर्टिब्रल कॉलम में रहेगा, दैट इज कॉल्ड क्या, बोलो, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें ये हो गया, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम। नाउ इधर एक और पॉइंट भी लिखेंगे, इसको चेंज कर देंगे कलर। तो ए कार्टिलेजिनस और बोनी कवर also covers the brain। okay, it is known as the cranium और skull। ठीक है, इसको क्रैनियम कहते हैं या स्कल कैप बोलते हैं। ठीक है जी। सो
these animals are also known as craniates. मुझे लगा तो इनमें क्रैनियम होता है। कोई शक? कोई शक? रोस्ट्रम वो जब हम पढ़ाएंगे आपको बताएंगे, अभी हर चीज मत पूछा करो, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। मैं हर समय हर चीज बोलने लगा ना तो काम कैसे होगा रे बाबा। समय ही नहीं बचेगा। अरे आई एम ऑलरेडी बिहाइंड टाइम, देख रहे हो कि नहीं इतना। अब क्या करें, अगर आप प्रॉब्लम क्या होता है जब वो आपको देंगे कालू का बुक, आपका ब्रेन वॉश हो जाएगा। हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन कालू टैक्सोनॉमी बुक? 150 पेजेस। तो अब 150 पेजेस को मैं 10 पेज ऑफ एनसीईआरटी से कैसे समझाऊंगा? तो समझ रहे हो? तो सिस्टम बिलीव्स दैट टीचिंग बायोलॉजी इज ए मिरेकल, इज ए मैजिक। कालू का जो बुक मिलेगा ना, अभी आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों बोलो? क्योंकि हमने पढ़ लिया है। सर अगर मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा के जाता ना तो आपका भेजावास हो जाता उसको देखने से। चलिए, तो इधर जो है क्रैनियम एब्सेंट है। ए कार्टिलेजिनस और बोनी कवर of the brain, okay, of the brain known as the cranium or skull cap is absent. So these animals are known as what? Acrania. Okay, इनको हम एक्रेनिया बोलेंगे। समझ रहे हो? इसीलिए ये जो तीनों, इसको हम यहां लिख देते हैं नोट करके। ओके, इन ऑल दीज थ्री, ओके, इन ऑल दीज थ्री क्या होगा? आपका क्रैनियम एब्सेंट है, बट वर्टिब्रल में इनमें क्रैनियम प्रेजेंट होता है। ठीक है जी। नाउ द फर्स्ट थ्री सबफाइला आर कंसिडर्ड प्रिमिटिव, ठीक है, एंड ऑफन रेफर्ड टू एज प्रोटोकॉर्डेट्स। और भाई इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये कॉर्डेट तो हैं बट वर्टिब्रेट नहीं है। बुझलो कि नहीं बेटा? तो दे आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। इनको आइदर प्रोटोकॉर्डेट्स कहा जाता है या इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स कहा जाता है। वाई बोलो? because they have notochord but they don't have vertebral column। समझ रहे हो? इनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है बट नोटोकॉर्ड है। ठीक है जी। चलिए, ऑल ऑफ देम आर मराइन, पोजेस नोटोकॉर्ड बट नेवर फॉर्म वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, आप देखिए ये हमारा आएगा टेंशन। इन हेमिकॉर्डेटा और स्टोमोकॉर्डेटा ट्रू नोटोकॉर्ड is absent, okay, but gills are present, okay। तो यहाँ ये हमारा थोड़ा गड़बड़ पॉइंट है, समझ रहे हो? इसको हम रिवर्स में ले लेंगे। क्या हो गया? फाइन इन हेमिकॉर्डेटा, ओके, और स्टोमोकॉर्डेटा, इसको और क्यों लिखते हैं लोग? In Hemicrania stomachordata, true notochord is absent. क्यों? Because when embryological studies were performed, okay, जब हम उसका एम्ब्रियोलॉजी पढ़ने लगे, when embryological studies were performed, it was found to develop
It was found to develop from endoderm and not mesoderm as in others. समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो आया समझ? इस क्वेश्चन का आंसर आइदर यस है या नो है। तो आप लोग फिर बदतमीजी शुरू कर दिए। यस सर, समझ में आया। यस सर। चलिए, तो आई हैव टोल्ड यू ना, कीप योर पेरेंट्स आउट एंड माइक्स ऑन। तो आप जल्दी से बोल सकते हो। अब आप घंटा भर लगा के उत्तर दोगे तो पढ़ाई कैसे होगा? सो बिकॉज आई एम ए रिफ्लेक्स टीचर, आई हैव टोल्ड यू ना, आई नीड योर आंसर्स। आई एम नॉट ए टेप रिकॉर्डर कि पढ़ा के चला गया, तुमको आया समझ के नहीं, वो आपका मर्जी है। Because when embryological studies were performed, it was found to develop from endoderm and not mesoderm. Okay? So, क्या हुआ? So, that structure was actually a buccal diverticulum. Okay, so द स्टोमोकॉर्ड, उसको स्टोमोकॉर्ड बोलते थे, तो द स्टोमोकॉर्ड वाज एक्चुअली ए बक्कल डाइवर्टिकुलम एंड नॉट ए नोटोकॉर्ड। ओके, फुल स्टॉप। सो दे वर रिमूव। देख रहे हो, जब तक हम उनको भगाएंगे नहीं पढ़ेंगे कैसे? सो दे वर रिमूव्ड फ्रॉम फाइलम कॉर्डाटा एंड प्लेस्ड एज ए न्यू फाइलम, न्यू नॉन कॉर्डेट फाइलम, न्यू नॉन कॉर्डेट फाइलम आफ्टर क्या? एकाइनोडर्माटा। समझ रहे हो? ओके, सो द स्टोमोकॉर्ड। हाँ बोलो सर। डाइवर्टिकुलम क्या है? फिर आपने यहाँ सवाल पूछा है, तो ये आपको बेसिक चाहिए, ये सब हम पढ़ेंगे जब तब बताएंगे। डाइवर्टिकुलम क्या होता है? जो डाइवर्ट करता है। So they were removed from phylum Chordata. ओके, अब इसको हम इधर से क्या करेंगे? आउट कर देंगे। ओके, सो दे वर रिमूव्ड फ्रॉम फाइलम Chordata एंड प्लेस्ड एज ए न्यू नॉन कॉर्डेट फाइलम आफ्टर एकाइनोडर्माटा। ठीक है, बस। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। अब इसको हम नॉर्मली ले लेंगे, रिवर्स में नहीं लेंगे। बट gills, but they had gills। तो ये लिख देंगे और क्या। ओके, तो देख रहे हो कितना पॉइंट मुझे ऐड करना पड़ता है एनसीईआरटी में, तो सोच लीजिए। तो अब हम पढ़ेंगे क्या? हेमिकॉर्डेटा। आया समझ? तो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसको हम ए लिखेंगे। ओके, इसको भी रिवर्स ले लेंगे। तो देख रहे हो, ये आपका हेमिकॉर्डेटा का स्टोरी है। बी क्या हुआ? इन यूरोकॉर्डेट्स क्या हो गया? बढ़िया लफड़ा देखते हैं। इन यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकाटा, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। ओके, फुल स्टॉप। इधर भी वो पॉइंट लिखना पड़ेगा। ओके, बट ये जो बट से हम रिवर्स ले लेंगे। बट क्या होगा? इन बट ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? हो गया है। Shut up. So, but during metamorphosis क्या होगा? बोलिए। The tail of the larva
is क्या lost. The tail of the larva is lost. Okay, and along with it क्या लॉस हो गया? नोटोकॉर्ड is also lost. Okay, so the adult क्या? So the adult urochordates have no notochord. Okay, so such a metamorphosis is referred to as क्या? Retrogressive metamorphosis. समझ रहे हो? अरे इसका नोटोकॉर्ड तो गए हो, तो जब इसका नोटोकॉर्ड गए हो तो आप इसे कॉर्डेट कैसे बोलोगे? तो आया समझ? तो इसीलिए मेटामॉर्फोसिस ने आपको आगे कर दिया ना पीछे कर दिया? पीछे पीछे कर दिया। आप देखते हैं सेफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है। इन सेफेलोकॉर्डेटा, इसको एक्चुअली एक रेनिया नहीं थे, इसको नहीं बोलते हैं, तीनों को एक रेनिया बोलते हैं। इन सेफेलोकॉर्डेटा ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, इसको हम रिवर्स में ले लेंगे। नोटोकॉर्ड एग्जिस्ट फ्रॉम द टिप ऑफ हेड। तो टिप ऑफ हेड को हमने क्या बोला था? रोस्ट्रम। टू द टिप ऑफ टेल। ओके, टिप ऑफ टेल रीजन। ठीक है जी। इट क्या is also persistent throughout life. Okay, so it is the best evidence of क्या? Chordates. Okay, so it is the best evidence of chordates, या it is the best example लिख सकते हैं of chordates, क्योंकि बाकी एक में तो था नहीं, एक में गुम हो गया एंड एक में रिप्लेस हो गया। तो इसीलिए टिपिकल कॉर्डेट कौन है एक्चुअली? सेफेलोकॉर्डेट्स। हो गया। अब ड्यू टू द एब्सेंस, ये तो वही है, ऑफ ट्रू नोटोकॉर्ड इन हेमिकॉर्डेटा, टैक्सोनॉमिस्ट डू नॉट कंसिडर दीज एनिमल्स कॉर्डेट्स। ठीक है, तो ये तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इसको हम नहीं लिखेंगे और क्या है। फाइन, तो अब ये एग्जाम्पल हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। एक्चुअली एनसीईआरटी में इनका और डिटेल दिया नहीं है, समझ रहे हो? तो ये आपका हो गया पॉइंट्स, एंड ये हम डाल देंगे फोटो। अब देख रहे हो ना, वो लोग आना शुरू कर गया प्राइम वाले, उनको पता नहीं क्या जल्दी होता है। सो देख रहे हो, पहले वाले क्लास जल्दी खत्म हो जाता है। क्यों वो लोग खत्म करते हैं भाई? आप मेरा क्लास में मत आओ। एक्चुअली इससे बड़ा प्रॉब्लम होता है, अभी जब घुस गया होंगे ना, फिर हैंग वैंग होना शुरू हो जाएगा सिस्टम, तो इसीलिए बहुत टेंशन होता है। एक्चुअली व्हाट इज द प्लस पॉइंट ऑफ जूम, इसमें वीडियो जो है वो लंबा हो जाता है, तो अच्छा होता है, प्लस जो अटेंडेंस का टेंशन नहीं होता, समझ रहे हो ना? तो ये पॉइंट हम ऊपर ले जाएंगे। अभी देखो, अब तुम लोग घुसे नहीं थे करके कितना आराम से क्लास हो गया, कोई ब्रेक हुआ? सर बट वही है, तुम लोग हीरो जैसे घुस जाते हो, पता नहीं क्या तुमको मिलता है पहले से आ जाने से। हीरो जैसे नाच के दिखाऊं, तो वही वाला आप गाना गाने लग जाते हो। इसको थोड़ा डार्क करके लाते हैं फोटोग्राफ। ओरे बाबा, सौरदीप कीजिए हॉबे तो। क्या हुआ सर? देख रहे हो कंटेंट बनाने में कितना टेंशन लगता है।
बहुत बच्चे सोचते हैं क्या ना, हाथ से टीचर लिख रहे हैं तो हमें अपनापन मिलता है, बट ये इसमें कितना वाट या क्या मैं जो टाइप कर रहा हूँ इसमें आपको अपनापन नहीं लगता है? तो आपको क्या लगता है मैं टाइपिस्ट हूँ? मुझे भी टाइपिंग नहीं आता है रे बाबा, तो मैं भी तो वाई डू आई टाइप बोलो तो? ताकि अच्छी सर वो तरह ज्यादा लंबा प्रिजर्व रहेगा। नहीं, लंबा प्रिजर्व रहेगा नहीं, आपको साफ दिखेगा। जब आप घर जाके पढ़ते हो नोट्स, जब वीडियोस आप देखते हो तो सबसे अच्छा किसका नोट अपीयर करता है? आप देखो ये सारा, आपको कलरिंग का टेंशन ही नहीं है, मैं हर चीज कलर कर दिया। तो कम से कम 5 सेकंड ये खाता है कि नहीं खाता है कलरिंग? 5 मिनट। किसको रेड करना है, किसको ब्लू करना है, देखो ये 2 कलर मैंने क्यों बनाया? नाम डिराइव करने के लिए, है कि नहीं? तो ये सब चीज में टाइम लगता है ना बाबा। तो अब वो क्या मेरा अपनापन नहीं है तुम्हारे प्रति? तो लाइक दैट। तो इसीलिए जब आप घर जाके देखोगे ना तो ये नोट ज्यादा अच्छा लगेगा। सपोज आप एक चीट हो, अगर आपके कोई पीडीएफ मिल गया होता तो आप क्या कर सकते थे? इसको प्रिंट सीधा कॉपी कर सकते थे, सीधा प्रिंट कर देते ना। बट वही चीज है कि आप लोगों ने जजेस के साथ मस्करी किया तो वो नहीं मिल रहा है, तो इसलिए जिसको मिलता है वो प्रिंट आउट कर लेता है, जिसको नहीं मिलता है वो लिखना पड़ेगा सारा कुछ। बट जब लिखोगे भी तो आपके लिए आसान है, क्योंकि हर कलर मैंने खुद कर दिया है आपके लिए। देख रहे हो? सो नाउ दिस इज अ वेरी प्रेजेंटेबल नोट। ओके, चलिए, सो वी विल एंड द मीटिंग बिकॉज इट इज ऑलरेडी टाइम। ठीक है? सो नेक्स्ट क्लास तो इसलिए हमारा टेक्निकली खत्म हो गया। आप एक बार हेमिकोडेट्स पढ़ लो, अगर हमारा अगला हफ्ता क्लास हुआ तो हम आगे पढ़ लेंगे, वरना 4 लाइन हेमिकोडेटा पढ़ के आप एग्जाम दे सकते हैं। आई थिंक एग्जाम का तो डेट अनाउंस नहीं है, तो अगला हफ्ता हमारा क्लास होगा। ओके, चलिए, सो वी विल डिस्कस। और क्या? ओके, सो आई एम स्टॉपिंग द मीटिंग।